राजस्थान करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023। क्वेश्चन नंबर 1, हांगजोंग चीन में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने रोइंग पीआर मिक्स्ड डबल स्किल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो ये अनीता चौधरी द्वारा सिल्वर मेडल जीता है। किसमें? रोइंग पीआर मिक्स्ड डबल स्किल प्रतियोगिता में अनीता चौधरी ने। और अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राज्य एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोटा में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राज्य एपिकॉन और सेंट्रल जोन एपिकॉन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो कोटा में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पत्रकारिता के प्रतिष्ठित लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित करा गया है? तो ये अरुण कुमार, कानाराम मुंडियार, प्रभारी सिकंदर पारिक, इन तीनों को लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित करा गया है। अरुण कुमार, कानाराम मुंडियार और प्रभारी सिकंदर पारिक। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े साइंस व रिसर्च प्लेटफॉर्म नेचर इंडेक्स द्वारा जारी वैश्विक संस्थानों की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शिक्षण संस्थान है जो 31वें स्थान पर रहा है? तो ये आईआईटी जोधपुर है, जो कि नेचर इंडेक्स द्वारा जारी वैश्विक संस्थानों की सूची में 31वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड जीता है। राजस्थान बास्केटबॉल टीम ने नेशनल गेम्स में 37वें नेशनल गेम्स में। अगला क्वेश्चन, गोवा में चल रहे नेशनल गेम्स में किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? गोवा में चल रहे नेशनल गेम्स कौन से? 37वें। किसने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये सुनील झाकड़ ने गोल्ड जीता है तलवारबाजी में। प्रसिद्ध ब्रह्मा कुमारीज संस्था की किन संयुक्त मुख्य प्रशासिका का हाल ही में निधन हो गया है? ब्रह्मा कुमारीज संस्था की किन संयुक्त मुख्य प्रशासिका का हाल ही में निधन हो गया है? तो यह है डॉक्टर निर्मला दीदी। डॉक्टर निर्मला दीदी, इनका अभी 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, डॉक्टर निर्मला दीदी। और ये जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका थी। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन एयर वेपन 2023 इंडिया ओपन कंपटीशन एयर वेपन 2023 में उदयपुर की आत्मिका गुप्ता ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इंडिया ओपन कंपटीशन एयर वेपन 2023 में उदयपुर की आत्मिका गुप्ता ने स्वर्ण जीता है। आत्मिका गुप्ता ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है। और ये उदयपुर से आत्मिका गुप्ता। और उदयपुर के जो अन्य खिलाड़ी हैं उन्हें देख लेते हैं। तो भक्ति शर्मा, गौरवी सिंघवी और झरना कुमावत और युग चैलानी, ये सभी तैराकी से संबंधित है और सबके सब उदयपुर से हैं। भक्ति शर्मा, गौरवी सिंघवी, झरना कुमावत और युग चैलानी। अगला क्वेश्चन, चीन के हांगजोंग में चल रहे पैरा एशियाई गेम्स में राजस्थान की
निमिषा सुरेश ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये है लॉन्ग जंप से संबंधित है। निमिषा सुरेश, इन्होंने अभी गोल्ड जीता है और ये लॉन्ग जंप से है, निमिषा सुरेश। अगला क्वेश्चन, विधानसभा चुनावों को देखते हुए मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु पंजाब व राजस्थान पुलिस की संयुक्त बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो ये अबोहर पंजाब में हुई है। तो ये पंजाब व राजस्थान पुलिस की संयुक्त बैठक कहां पर हुई है? तो अबोहर पंजाब में हुई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माटी के लाल बाबोसा भैरव सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जितेंद्र सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के ऊपर ये जो पुस्तक लिखी है, ये जितेंद्र सिंह शेखावत ने लिखी है और ये भैरव सिंह शेखावत के 100वें जन्मदिन पर जितेंद्र सिंह शेखावत ने माटी के लाल बाबोसा भैरव सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन किया है। भैरव सिंह शेखावत के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। तो ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 2002 में इन्होंने सुशील कुमार शिंदे को हराकर उपराष्ट्रपति चुने गए। अगला क्वेश्चन, फोर्टिफाइड चावल तैयार करने हेतु हाड़ौती का पहला प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? तो ये बूंदी में लगाया जाएगा। फोर्टिफाइड चावल का पहला प्लांट कहां पर? बूंदी में। अब ये जो फोर्टिफाइड जो चावल होता है ना, इसमें पोषक एवं ये स्वास्थ्यवर्धक होता है और इसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 से युक्त होता है, जो कि बड़ों एवं बच्चों में खून की कमी नहीं होने देता और इससे कुपोषण और एनीमिया जैसी दिक्कतों से राहत पाई जा सकती है। हाल ही में ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये बीकानेर में किया गया है। ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये बीकानेर में हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किए गए बाघ बाघिनों को किन नामों से जाना जाएगा? तो यह है नर ST2303, मादा 2301, ST2302, नर ST2304 और 2305। तो मादा तो है ST2301 और 2302 और जो नर है वो है 2303, 2304 और 2305। ST2303, 2304 और 2305 जो है ये बाघ बाघिनी है, इन्हों को नाम से जाना जाएगा और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करे गए हैं। अगला क्वेश्चन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नो बैग डे पहल के तहत शनिवार से राज्य के सभी स्कूलों, सरकारी स्कूलों में किस अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ है? तो ये है गुड टच बैड टच। ये जो अभियान है इसका भी दूसरा चरण शुरू करा गया है सभी सरकारी स्कूलों में नो बैग डे शनिवार से। अगला क्वेश्चन, हांगजाओ में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक स्पर्धा में? तो यह है सुंदर सिंह गुज्जर। इन्होंने 68.60 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने श्रीलंका के दिनेश प्रियंता, जिन्होंने 67.79 के रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है,
यह भाला फेंक के फाइनल में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और ये जो है सुंदर सिंह गुर्जर है, ये राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय द्वारा किसे सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय द्वारा किसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड महाराज सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित करा गया है? तो ये करा गया है देवदत्त शर्मा को सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित करा गया है, देवदत्त शर्मा को। अगला क्वेश्चन, गोवा में हो रहे 37वें नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के कितने सदस्यों का दल हिस्सा ले रहा है? तो ये राजस्थान से टोटल 480 सदस्यों का जो दल है, ये 37वें नेशनल गेम्स में हिस्सा ले रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने एरोपोनिक और हाइड्रोपिक खेती की तकनीक को विकसित करा है? तो ये काजरी जोधपुर द्वारा हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक खेती की तकनीक को विकसित करा गया है। अब इससे होगा क्या है कि घर की जो छत है, उसी घर की छत और बालकनियों में सब्जी उगाने के लिए एरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक खेती की तकनीक विकसित करी है काजरी जोधपुर ने। और इसमें जो है बिना मिट्टी के जड़ों पर केवल पोषक तत्वों का छिड़काव करके उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त जिन्होंने हाल ही में स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया है, वीआरएस ले लिया है, तो ये कौन है? तो ये है पवन अरोड़ा। और इनकी जगह जो अब आए हैं वो आए हैं कुमार पाल गौतम। पवन अरोड़ा ने अभी वीआरएस ले लिया है और इनकी जगह पर आए हैं कुमार पाल गौतम। अगला क्वेश्चन, 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये 26वें जो लोकरंग महोत्सव है, ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। 26वें लोकरंग महोत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर। कब? तो 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जवाहर कला केंद्र जयपुर में। अगला क्वेश्चन, हांगजाऊ चीन में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2023 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है। गोल्ड जीता अवनी लेखरा ने। और जो अवनी लेखरा है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ 2023 का आयोजन कब होगा? तो ये होगा 26 से 30 अक्टूबर 2023 तक। रीफ 2023 राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2023 26 से 30 अक्टूबर। और ये जो है इसका 16वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैल चित्र कहाँ से मिले हैं? तो ये भीमभड़क जोधपुर से मिले हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैल चित्र ये भीमभड़क जोधपुर से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस के शिखर पर पहुंचकर तिरंगा फहराया है किसने? तो ये फहराया वीरेंद्र सिसोदिया ने। वीरेंद्र सिसोदिया ने माउंट एल्ब्रूस पर जो है तिरंगा फहराया। और ये निवेदिता चौधरी ने माउंट एवरेस्ट
पर तिरंगा फहराया। और जो वीरेंद्र, ये जो सिसोदिया हैं, ये जोधपुर से हैं और इन्होंने जो है माउंट एलब्रूस के ऊपर तिरंगा फहराया। और निवेदिता चौधरी जो कि झुंझुनू से है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नवाचार के रूप में कौन से नए ऐप को वर्चुअली लॉन्च करा है? तो यह है सहज भीलवाड़ा ऐप। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने भीलवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी के नवाचार के रूप में विकसित किए गए सहज भीलवाड़ा ऐप को वर्चुअली लॉन्च कराया। अब इससे होगा क्या कि इसके माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मतदान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम बनाया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन, कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु स्किल ऑन व्हील्स पहल सबसे पहले किस राज्य में शुरू करी गई है? तो ये राजस्थान में शुरू करी गई है। स्किल ऑन व्हील्स कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु। इसमें केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान कौशल विकास निगम एनएसडीसी और इंडसइंड बैंक के साथ में मिलकर स्किल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। इसके तहत युवाओं को प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों की अवधि में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। और जो राजस्थान कौशल विकास निगम एनएसडीसी की जो स्थापना है 31 जुलाई 2008 को करी गई थी। 31 जुलाई 2008 में एनएसडीसी राजस्थान कौशल विकास निगम की स्थापना करी गई थी। कब? 31 जुलाई 2008 में। अगला क्वेश्चन, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मीणा जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री के लिए पहली बार किस राजस्थानी फिल्मकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करा है? तो कौन सा राजस्थानी फिल्मकार है जिसने नेशनल अवार्ड हासिल करा है पहली बार मीणा जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए? तो यह सुरुचि शर्मा। अगला क्वेश्चन, ग्रांड फिनाले प्रतियोगिता में राजस्थान के कैम्ब्रिज स्पोर्ट वर्ल्ड स्कूल ने कौन सा स्थान हासिल करा है? तो ये इन्होंने करा पहला स्थान। ग्रांड फिनाले प्रतियोगिता में राजस्थान के कैम्ब्रिज स्पोर्ट वर्ल्ड स्कूल ने कौन सा स्थान हासिल करा है? तो पहला स्थान हासिल करा है। ग्रांड फिनाले में कैम्ब्रिज स्पोर्ट वर्ल्ड स्कूल जयपुर में स्पोर्ट्स में नंबर 1 स्कूल का खिताब हासिल कर इन्होंने पहला स्थान हासिल करा है। इन्होंने 25 गोल्ड, 24 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन, जालोर एवं सांचौर जिला प्रशासन द्वारा मतदान को बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सांचौर और जालोर जिला प्रशासन द्वारा मतदान को बढ़ाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है वो बाल हट अभियान। जालोर और सांचौर जिला प्रशासन द्वारा मतदान को बढ़ाने के लिए बाल हट अभियान जो है ये चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विद्यार्थी अपने मम्मी पापा को लोकतंत्र के महापर्व पर 25 नवंबर को विधानसभा के लिए मतदान
में सहभागिता निभाने का वचन देते हुए मतदान दिवस को अपने परिवार के आसपास के सभी वोट देने वाले चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, भाई बहन सभी को लेकर मतदान करने का वचन देकर इस हट को मनाने का आग्रह करेंगे। अब स्वीप कार्यक्रम जो कि इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। स्वीप कार्यक्रम 2009, इसमें मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एवं मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 2009 में। अगला क्वेश्चन, गुजरात के शक्कर बाग जू से बब्बर शेर शेरनी का जोड़ा राज्य के किस जैविक उद्यान में लाया गया है? तो ये नाहरगढ़ जैविक उद्यान जोधपुर में लाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की किस बेटी ने कौन बनेगा करोड़पति शो में भाग लिया है? तो ये लिया है तेज कंवर राठौड़ ने केबीसी में पार्टिसिपेट करा है, तेज कंवर राठौड़। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक टीम यशस्विनी को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये कलराज मिश्र जी के द्वारा जो है यशस्विनी महिला बाइक टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना करा गया है। हाल ही में चर्चा में रही जन आधार योजना में आईटी विभाग द्वारा कौन से परिवर्तन किए गए हैं? तो ये उपयुक्त सभी परिवर्तन करे गए हैं। अब जो है जन आधार को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा और परिवार के प्रत्येक सदस्य को केवाईसी जरूरी की गई है और सामाजिक कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना को भी इसमें जोड़ा गया है। समाज कल्याण विभाग की जो छात्रवृत्ति योजना है इसको भी इसमें जन आधार कार्ड में जोड़ा गया है। जन आधार कार्ड का जो शुभारंभ है वो 18 दिसंबर 2019 को हुआ था। इसका स्लोगन है एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या और 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या दी जाती है इसमें। और मुखिया जो है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला होगी और अगर परिवार में कोई महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई पुरुष मुखिया हो सकता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित हुए अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता में राजस्थान सचिवालय के खिलाड़ियों ने कुश्ती और योगा प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता में राजस्थान सचिवालय के खिलाड़ियों ने कुश्ती और योगा प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने कुल 7 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रथम बार कौन से बूथ बनाए जाएंगे? तो ये दिव्यांग व युवा बूथ जो है ये बनाए जाएंगे मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल अवार्ड 2023 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल अवार्ड 2023 में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त करा है? तो राजस्थान ने टोबैको कंट्रोल अवार्ड में पहला स्थान हासिल करा है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुष्कर पशु एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन कब किया जाएगा? प्रसिद्ध पुष्कर पशु एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन ये होगा 23 से 27 नवंबर 2023। 23 से 27 नवंबर को
पुष्कर पशु एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन होगा 23 से 27 नवंबर। हाल ही में चर्चा में रहे शक्ति पूजा के सर्वोच्च ग्रंथ दुर्गा सप्तशती का सबसे पुराना लिखित प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दधिमती माता गोठमांगलोद नागौर से। दधिमती माता गोठमांगलोद, यहाँ से दुर्गा सप्तशती का सबसे पुराना लिखित प्रमाण मिला है। आई माता का मंदिर कहाँ पे? बिलाड़ा, जोधपुर में। और ये जो सिरवी जाति कुल देवी हैं, इसकी सिरवी जाति कुल देवी है, और इनके जो है आई माता के मंदिर में मूर्ति नहीं होती। इनके जो दीपक से है, दीपक की ज्योति से जो है केसर टपकती है, और जिसका उपयोग इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड, डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित करा गया है? डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड, तो ये करा गया है डॉक्टर कृति भारती को। डॉक्टर कृति भारती को डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित करा गया है डॉक्टर कृति भारती को। कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एंड पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती को जो है सम्मानित करा गया है। इन्होंने बाल विवाह निरस्त व रोकथाम की साहसी मुहिम और बाल व महिला संरक्षण के प्रेरक कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित करा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण, चुनाव संबंधी जो भी कार्य हैं उनके त्वरित निस्तारण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च करा गया है? तो यह है सुविधा पोर्टल। त्वरित निस्तारण के लिए, चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण के लिए सुविधा पोर्टल जो है लॉन्च करा गया है। अगला देखते हैं, सी विजिल जो पोर्टल है यह आचार संहिता में उल्लंघन की शिकायत हेतु जो है सी विजिल और सक्षम ईसीआई चुनाव प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मारवाड़ उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? मारवाड़ उत्सव का आयोजन होगा अपने 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को मारवाड़ उत्सव का जो आयोजन है ये 27 अक्टूबर को किया जाएगा। राजस्थान के अन्य महोत्सव में थार महोत्सव बाड़मेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में और हाथी महोत्सव जो है जयपुर में मनाया जाता है। कोलकाता में संपन्न आईजीयू ईस्टर्न इंडिया लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप, आईजीयू ईस्टर्न इंडिया लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? तो यह शिक्षा जैन ने आईजीयू ईस्टर्न इंडिया लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप जीती है शिक्षा जैन ने। अगला क्वेश्चन, राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय क्वांटम सिस्टम पर 26वां अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है? तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा जो है इसकी मेजबानी करी जाएगी। क्वांटम सिस्टम पर 26वां अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला की जो मेजबानी है राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस चिकित्सा संस्थान
ने मिनिमल इन्वेसिव रोबोटिक तकनीक से मूत्र नली का जटिल ऑपरेशन किया है, तो ये IIMS जोधपुर के द्वारा मिनिमल इन्वेसिव रोबोटिक टेक्निक से मूत्र नली का जो है जटिल ऑपरेशन करा गया है IIMS जोधपुर के द्वारा। इसमें जो है जालोर निवासी 25 वर्षीय युवती ही मूत्र नली का जटिल ऑपरेशन मिनिमल इन्वेसिव रोबोटिक विधि से किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस की तरफ से किसे देश के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम बेस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित करा गया है, तो ये करा गया है महेंद्र राठौड़ को। महेंद्र जो राठौड़ है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस की तरफ से लाइफ टाइम बेस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है महेंद्र राठौड़ को। जवाहरलाल व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर और जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र राठौड़ को देश का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम बेस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित करा गया है। किसे? महेंद्र राठौड़ को। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक राज्यव्यापी अभियान के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को किस विटामिन की पूरक खुराक दी जाएगी? तो ये विटामिन ए की पूरक खुराक दी जाएगी। कब तक? 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। नौ माह से 5 वर्ष के बच्चों को। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और ये जो है विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील होती है। अगला क्वेश्चन, भौतिक शास्त्र जैसे जटिल विषय को किसने हिंदी की सरल कविताओं के माध्यम से दर्शाते हुए पुस्तक राग भैरवी लिखी है? भौतिक शास्त्र जैसे जटिल विषय को हिंदी ही सरल कविताओं के माध्यम से दर्शाते हुए राग भोति ही जो है ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्रोफेसर ऋषि कुमार सिंघल ने जो है राग भौतिकी ये जो पुस्तक है ये लिखी है प्रोफेसर ऋषि कुमार सिंघल। अब क्वेश्चन, राज्य पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध आभानेरी उत्सव, ये जो है आभानेरी उत्सव दौसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज को शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में स्थान दिया गया है? तो ये है IIMS जोधपुर और सवाई मानसिंह कॉलेज जयपुर, इन दोनों को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, तुर्की में आयोजित IFMA वर्ल्ड यूथ मुएथाई चैंपियनशिप वर्ल्ड यूथ मुएथाई चैंपियनशिप की वाइक्रू स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मनीषा प्रेम ने वाइक्रू स्पर्धा में गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया गया है? हाल ही में राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का कौन सा स्थापना वर्ष जो मनाया गया है? तो ये 71वां जो है स्थापना
स्थापना दिवस जो है मनाया गया है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नवगठित जिला प्रशासन ने कुपोषण से निपटने हेतु मिशन आकाश कुपोषण से निपटने हेतु मिशन आकाश लॉन्च करा है? तो किस नवगठित जिला प्रशासन ने? तो ये करा है दूदू जिला प्रशासन द्वारा जो है कुपोषण से निपटने के लिए मिशन आकाश जो है इसे लॉन्च करा गया है एनीमिया और कुपोषण से सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति को स्वीकृति दी है? तो टोटल 3 जजों की राजस्थान हाई कोर्ट में 3 नए जजों की जो है नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाई कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे D.Y. चंद्रचूड़। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 में हुई थी। 29 अगस्त 1949 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन किसे नियुक्त करा गया है? तो ये तपस्वी शर्मा को जो है भारत निर्वाचन आयोग ने जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन नियुक्त करा है। और जो रोमा देवी है ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक के आविष्कार को सस्ता यूरिया मिलेगा? के आविष्कार से सस्ता यूरिया मिलेगा? तो ये मिलेगा अपने ए और बी दोनों से, अजीत सिंह भंडारी और सुरेंद्रमल मोहनोत। इन दोनों के जो है आविष्कार से सस्ता यूरिया मिलेगा। जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक आविष्कार से सस्ता यूरिया मिलेगा अजीत सिंह भंडारी और सुरेंद्रमन मोहनोत। कृषि वैज्ञानिक रमेश रलिया ने नैनो यूरिया को विकसित करा था। साधारण यूरिया जो हम प्रयोग में कर लेते हैं वो केवल जो है 30 से 40% उपयोग ले पाता है पौधा, और जबकि जो ये नैनो यूरिया है ये 80% जो है ना पौधे उपयोग कर पाते हैं। डॉक्टर रमेश रलिया राजस्थान में जोधपुर जिले के गांव खारिया खंगार के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे बड़े कुकिंग प्लेटफॉर्म मास्टर शेफ इंडिया शो तो बड़ा ये जो है मास्टर शेफ इंडिया शो में भाग लेने वाले राजस्थान की मशहूर यूट्यूबर कौन है? तो ये कौशल्या चौधरी जिन्होंने मास्टर शेफ इंडिया शो में जो है भाग लिया है। कौशल्या चौधरी, और ये जोधपुर जिले की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर जैसलमेर के में किस अभियान के तहत तीनों सेनाओं के 40 जवानों ने बाइक से 1700 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ करी है? तीनों सेनाओं के 40 जवानों ने 1700 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ करी है बाइक से। तो यह है त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सोइल जेल का उपयोग करके जेडएनओ और सीएनओ नैनो कणों के संश्लेषण हेतु किसके नाम पेटेंट दर्ज किया गया है? तो ये करा गया प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। प्रोफेसर जो है सुनीता मिश्रा, इनके नाम जो है पेटेंट रजिस्टर्ड करा गया है सोइल जेल के उपयोग करके जेडएनओ और सीएनओ नैनो कणों के संश्लेषण हेतु। अगला क्वेश्चन, भीलवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय साहित्यांचल शिखर सम्मान समारोह में साहित्यांचल सृजन सम्मान जो है किसे दिया गया? भीलवाड़ा में आयोजित
राष्ट्रीय साहित्यांचल शिखर समारोह में साहित्यांचल सृजन समारोह किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर अनिल शर्मा को। डॉक्टर अनिल शर्मा को साहित्यांचल शिखर सृजन सम्मान जो है ये दिया गया है। और जो डॉक्टर माधव हाड़ा है इन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करा गया है, डॉक्टर माधव हाड़ा को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड, मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित करा गया है? तो ये रेखा जैन प्रकाश को मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित करा गया है रेखा जैन प्रकाश को। मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 से टॉक की टीचर श्रीमती रेखा जैन प्रकाश को सम्मानित करा गया है। समर्पण संस्था की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय समर्पण समाज गौरव 2023 अवार्ड समारोह में यह सम्मान 22 अक्टूबर को जयपुर में दिया गया। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्ट MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में भारत के किस शहर को शामिल करा है? तो उदयपुर को शामिल करा है। MSN ने 25 बेहतरीन जो सनसेट जो है उन्हें देखने के लिए राजस्थान का उदयपुर को शामिल करा है। अगला क्वेश्चन, भारत स्काउट गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित करा गया? भारत स्काउट गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित करा गया? तो दिनेश कुमार अहम्पा को भारत स्काउट व गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करा गया। दिनेश कुमार अहम्पा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विमोचित उपन्यास बटन रोज किसके द्वारा लिखा गया है? उपन्यास बटन रोज ये लिखा गया है रजनी मोरवाल के द्वारा। बटन रोज रजनी और इधर रोज रजनी मोरवाल द्वारा उपन्यास बटन रोज जो है प्रेम पर लिखा गया है, जिसमें रचनाकार ने अपनी पुरानी स्मृतियों को आधार बनाया। प्रेम का खुलापन कभी कभी भारतीय समाज में दुविधा भी बन जाता है। इस उपन्यास में लेखिका ने साहस के साथ प्रेम के खुलेपन का जो चित्रण करा है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट, विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहां पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू करा गया है भीरूखीरा गांव बीकानेर में। भीरूखीरा गांव बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा A.K. शर्मा व रामावतार शर्मा कलराज मिश्र द्वारा A.K. शर्मा और रामावतार शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये करा है क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसका विमोचन कर रहा है राज्यपाल कलराज मिश्र ने और ये लिखी गई है A.K. शर्मा और रामावतार शर्मा द्वारा। अगला क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब राज्य के सरकारी स्कूलों में कौन सी कक्षा से AI पढ़ाई जाएगी? तो ये तीसरी कक्षा से अब जो है AI की पढ़ाई शुरू होगी। अगला क्वेश्चन,
राज्य के किस गांव में 7 करोड़ की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी और म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो यह सिल्वा मूलवास बीकानेर में डिजिटल लाइब्रेरी और म्यूजियम बनाया जा रहा है 7 करोड़ की लागत से। अगला क्वेश्चन, राज्य में किस विभाग द्वारा जूनोटिस संक्रमण वाली बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु स्टेट वन हेल्थ एक्शन प्लांट बनाया जाएगा? जूनोटिस संक्रमण वाली बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए स्टेट वन हेल्थ एक्शन प्लांट जो है ये बनाया जाएगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। स्टेट वन हेल्थ एक्शन प्लांट जो है बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी क्रियाटेक पीकू नीकू यूनिट कहां पर बनाकर तैयार करी गई है? तो ये जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर में। क्रियाटेक पीकू नीकू यूनिट जो है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में सीआईडी इंटेलिजेंस के किस निरीक्षक को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित करा है? तो ये मनीष गिल को सीआईडी इंटेलिजेंस के निरीक्षक को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित करा है। तो यह है मनीष गिल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में 14 अक्टूबर 2023 को एसएफए चैंपियनशिप में ये पहले संस्करण की शुरुआत करी गई है? तो ये जयपुर में शुरुआत हुई है एसएफए चैंपियनशिप की। पहला संस्करण राजस्थान के जयपुर जिले में 14 अक्टूबर को एसएफए स्पोर्ट फॉर ऑल चैंपियनशिप का पहला संस्करण की शुरुआत करी गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के एथलीट्स को प्रतियोगिता में सक्षम बनाना। एसएफए चैंपियनशिप का आयोजन 3 स्थानों पर किया जाएगा। जयपुर में शुरुआत हुई है, इंदौर में समापन हुआ और देहरादून सबसे बड़ा सप्ताहांत जो है ये एक साथ होगा। एसएफए स्पोर्ट्स फॉर ऑल की शुरुआत 2015 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, 5 दिवसीय फ्रेंच लेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का जो है आयोजन उदयपुर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्रेयन ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधी कौशल विकास हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू साइन करा है? तो ये कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ में जो है एमओयू साइन करा है क्रेयन ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधी कौशल विकास हेतु। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण जो है मेरवाड़ा पहाड़ियों द्वारा किया जाता है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चोटियां कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है अरावली की सर्वाधिक चोटियां। अगला क्वेश्चन, उदयपुर की साहित्यिक संस्था अदबी उड़ान है अदबी उड़ान का महिला साहित्यकार सम्मान किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर पद्मजा शर्मा को अदबी उड़ान ये जो सम्मान है ये डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया गया है और ये जोधपुर की वरिष्ठ साहित्यकार है। किरण बादला को राजस्थानी बाल संस्करण पुस्तक टाबरा री दुनिया के लिए अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित करा गया है टाबरा री दुनिया के लिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 71वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अदबी उड़ान राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान किसे दिया जाएगा?
तो ये दिया जाएगा वाजिद हसन काजी को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों एवं महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो थीम है वो लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। अगला क्वेश्चन, राजस्थान कैडर के किस आईपीएस को सीबीआई के विशेष निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है? तो ये धर्मचंद जैन को सीबीआई के विशेष निदेशक के पद पर पदोन्नत करा गया है, धर्मचंद जैन। नीना सिंह जो है राजस्थान की पहली महानिदेशक डीजी है, नीना सिंह। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के जो है अध्यक्ष किसे मनोनीत करा गया है? तो ये रीच पाल मिर्घा को जो है तेजाजी कल्याण बोर्ड का जो है अध्यक्ष मनोनीत करा गया है, रीचपाल मिर्घा। और दिनेश कस्वा जो है इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, कोटा में विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दशहरा मेला का शुभारंभ कब किया गया? तो ये करा गया है 15 अक्टूबर को। राजस्थान में पहली बार किस चिकित्सा संस्था द्वारा रोबोटिक सर्जरी द्वारा जो है पित्ताशय के कैंसर का उपचार करा गया? तो IIMS जोधपुर के द्वारा रोबोटिक सर्जरी द्वारा पित्ताशय के कैंसर का उपचार करा गया है। वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए किस स्थान पर 141 करोड़ रुपए की लागत से कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है? वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए 141 करोड़ रुपए की लागत से कोच मेंटेनेंस डिपो जो है ये भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर में बनाया गया है। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर में कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया गया है। बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट्स वेपन शूटिंग प्रतियोगिता अंतर सीमांत स्पोर्ट्स वेपन शूटिंग प्रतियोगिता आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर जो है अंतर सीमांत स्पोर्ट्स वेपन शूटिंग प्रतियोगिता की 52 का जो आयोजन कराया गया, और ये 52वीं जो थी 52वां संस्करण था बीएसएफ की तरफ से। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के जो आईजी हैं वो है पुनीत रस्तोगी। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी पुनीत रस्तोगी। अगला क्वेश्चन, डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में जो है शरद रंग महोत्सव का जो है आयोजन करा गया है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में किसे शामिल करा गया है? तो ये करा गया अधिकृत पत्रकार को। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा आम चुनाव में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में मीडिया कर्मियों को भी शामिल करा है। विधानसभा आम चुनाव 2023 में सर्विस वोट्स के अलावा अन्य 8 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है।
राजस्थान की वोटों के आधार पर, इसके आधार पर वोटों के आधार पर जो है सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है, तो यह है अपने ये झोटवाड़ा जयपुर की जो ये सीट है, ये वोटों के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। और जो सबसे छोटी विधानसभा सीट है वो किशनपोल जयपुर। राजस्थान में टोटल 200 विधानसभा सीट है, जिसमें से 34 अनुसूचित जाति ही और 125 जो है अनुसूचित जनजाति ही है, और 141 सीटें जो है सामान्य वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार ने गोडावण क्लोजर की करीब 8,376 हेक्टेयर भूमि को वन विभाग को जो है निःशुल्क आवंटित करा है। तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर को जो है वन विभाग द्वारा निःशुल्क आवंटित करी गई है 8,337 हेक्टेयर भूमि गोडावण क्लोजर की। राज्य में किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा किए गए नवाचार पोर्टल बायोचार इकाई निर्माण को केंद्र सरकार ने पेटेंट जारी किया है, तो यह महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। खेतों पर सोलर प्लांट लगाकर सिंचाई के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देने हेतु राज्य सरकार किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी, तो ये टोटल 90% का अनुदान दिया जाएगा खेतों पर सोलर प्लांट लगाकर सिंचाई के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड देने के लिए। अगला क्वेश्चन, 6 से 10 अक्टूबर में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट गाइड महोत्सव 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये उदयपुर में किया गया है। देश की पहली सीएनजी से संचालित जो टॉय ट्रेन है ये गुलाब बाग उदयपुर में चलाई गई है। एम्स जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर एम्स जोधपुर का जो है ग्रामीण रूरल सेंटर कहाँ पर बनाया गया है, तो ये नेतड़ा जोधपुर में बनाया गया है। एम्स जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर नेतड़ा जोधपुर में बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर करा गया है, तो ये नई दिल्ली में करा गया है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभावी कार्यवाही हेतु ऐप के प्रयोग को अनुमति प्रदान करी है, तो ये है सी विजिल ऐप। आचार संहिता के उल्लंघन के विरुद्ध जो है कार्यवाही के लिए सी विजिल ऐप जो है लॉन्च करा गया। हाल ही में भगवान श्री कृष्ण के अंगुली पर धारण किए गए गोवर्धन पर्वत की गन पाउडर से निर्मित 31 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किसने किया है, तो ये राजेंद्र प्रजापति द्वारा जो है श्री कृष्ण के 131 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है निर्माण करा गया है। राज्य के किस विभाग ने दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए ऑटोडीड जनरेशन सिस्टम दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए ऑटोडीड जनरेशन सिस्टम विकसित करा है, तो ये करा है पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा जो है ऑटोडीड जनरेशन सिस्टम दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए विकसित करा गया है। हाल ही में खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसीलों को किस जिले में शामिल कर लिया गया है, तो ये अनूपगढ़ से हटाकर बीकानेर में शामिल कराया गया है खाजूवाला और छत्तरगढ़ को। खाजूवाला और छत्तरगढ़ के तहसीलों को अनूपगढ़ से हटाकर अब बीकानेर जिले में शामिल कर लिया गया है। अब अनूपगढ़ में 4 उपखंड और 5 तहसीलें हैं और बीकानेर में 7 उपखंड और 9 तहसीलें हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहाँ स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र में जो है विकसित करने के लिए
3 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है, तो यह जोधपुर में जो संक्रामक रोग संस्थान है उसको उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र में जो है विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर। मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर का पहला कुलपति किससे बनाया गया है, तो ये डॉक्टर एम के आसेरी। डॉक्टर एम के आसेरी को जो है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर का जो है पहला कुलपति बनाया गया है, डॉक्टर एम के आसेरी को। राज्य के पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने किसके साथ में एमओयू करा है, तो ये करा है मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर के साथ में जो है पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए एमओयू करा है पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मुख्य रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है। मुख्य रामलीला जो है ये बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त करा गया है, तो ये डॉक्टर रिपुंजय सिंह और सज्जन पोसवाल। रिपुंजय सिंह और सज्जन पोसवाल को जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो है नए सदस्य के रूप में नियुक्त करा गया है। डॉक्टर LP टेसीटोरी सम्मान किसे दिया गया है, तो ये दिया गया डॉक्टर कृष्ण जुगनू को। डॉक्टर कृष्ण जुगनू को LP टेसीटोरी जो है सम्मान दिया गया है। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने दुग्ध सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन के क्रियान्वयन के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत करी है। यह अमूल नहीं, यह सरस। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने दूध सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन के क्रियान्वयन के लिए किस डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत करी है, तो ये सरस डिजिटल भुगतान प्रणाली की जो है शुरुआत करी है। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर की प्रथम वाइस चांसलर किसे नियुक्त करा गया है, तो ये डॉक्टर कुसुमलता भंडारी को जो है महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर की प्रथम वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त करा गया है। हाल ही में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मक्का की किस किस्म को जो है विकसित करा गया है, तो यह प्रताप शंकर मक्का 6। प्रताप शंकर मक्का 6 ये महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मक्का की जो है नई किस्म को विकसित करा गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां पर राजस्थान की नई लेपर्ड सफारी को मंजूरी दी है, तो ये अमरखजी महादेव क्षेत्र उदयपुर में लेपर्ड सफारी को अभी मंजूरी दी है मुख्यमंत्री द्वारा। राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत चयनित स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रतिमाह कितनी छात्रवृत्ति को मंजूरी दी गई है, तो ये टोटल 2000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। 11वीं और 12वीं को प्रतिमाह 1250 रुपए और स्नातक और स्नातकोत्तर को प्रतिमाह 2000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अमेरिका की मशहूर ट्रैवल मैगजीन कॉन्डे नास्ट ने वर्ष 2023 की रीडर्स चॉइस अवार्ड में किस होटल को देश में प्रथम स्थान दिया है, तो ये उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर को जो है प्रथम स्थान दिया है। किसने? कॉन्डे नास्ट ने। हांगजोंग चीन में संपन्न
एशियाई खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने टोटल 13 पदक जीते हैं। संविधान के अनुच्छेद 316 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर नियुक्त करा गया है कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद्र मीणा और अयूब खान। इन तीनों को जो है सदस्य पद पर नियुक्त करा गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग में। कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद्र मीणा और अयूब खान। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव कब करवाने की घोषणा करी है? तो ये होंगे 9 दिसंबर 2023 को। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव कब करवाने की घोषणा करी है? तो 9 दिसंबर को। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना करी गई थी। टाइगर रिजर्व प्रशासन के अनुसार मुकुंदरा हिल्स टाइगर जो है रिजर्व, इसका कोर एरिया को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये कोर एरिया अब हो गया 1135.78 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। पहली बार राज्य के किस विश्वविद्यालय में गांधीवादी दर्शन में पीजी डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करा गया है? तो यह है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में गांधीवादी दर्शन में पीजी डिप्लोमा कराया जाएगा। जयनारायण व्यास नहीं, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, वो जयपुर में। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर जो है गांधीवादी दर्शन में पीजी डिप्लोमा कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की किस शख्सियत को जो है अणुव्रत पुरस्कार 2023 से मुंबई में सम्मानित करा गया है? तो अणुव्रत पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो ये इकराम राजस्थानी को जो है इस बार अणुव्रत पुरस्कार 2023 सम्मानित करा गया है। राज्य सरकार द्वारा नवगठित राज्य कृषक ऋण राहत कोष का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राज्य कृषक ऋण राहत कोष ऋण राहत आयोग का अध्यक्ष जो है ये बनाया गया है प्रकाश चंद्र गुप्ता को। प्रकाश चंद्र जो गुप्ता है, इन्हें राज्य कृषक ऋण राहत कोष का जो अध्यक्ष बनाया गया है प्रकाश चंद्र गुप्ता। राज्य सरकार ने कर राजस्व खुफिया और आर्थिक निदेशालय का महानिदेशक राज्य सरकार ने कर राजस्व खुफिया और आर्थिक निदेशालय का जो है महानिदेशक किसे नियुक्त करा है? कर राजस्व खुफिया और आर्थिक निदेशालय का महानिदेशक बनाया गया है आनंद स्वरूप को। कर राजस्व खुफिया और आर्थिक निदेशालय का महानिदेशक आनंद स्वरूप को बनाया गया है। राज्य सिलिकोसिस पोर्टल पर एआई आधारित कौन सा ऐप विकसित करा गया है? तो ये कराया है चेस्ट एक्सरे ऐप। क्या है? चेस्ट एक्स रे ऐप। हाल ही में मुख्यमंत्री ने संविदा पर कितने वर्षों तक नौकरी करने वालों को नियमित करने हेतु मंजूरी दे दी है? तो अब जो है संविदा पर आप अगर 3 वर्षों तक नौकरी करते हो तो आपको नियमित कर दिया जाएगा। पक्षियों का स्वर्ग केलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर इसे कहा जाता है। राजस्थान में पहली अंडर-16 गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 2 जिलों में हुआ, वो है जयपुर और जोधपुर के अंदर अंडर-16
गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो है जयपुर और जोधपुर में हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान विजन 2023 डॉक्यूमेंट कब जारी किया गया था? तो ये 5 अक्टूबर को 2023 को जो है राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट 2030 5 अक्टूबर को लागू करा गया था। उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के बाद मुख्यमंत्री ने कितने और नए जिलों की घोषणा करी है? तो टोटल 3 नए जिले बनाए जाएंगे अब। मालपुरा टोंक से, कुचामन सिटी नागौर से, सुजानगढ़ चूरू से, ये 3 नए जो है जिले बनाए जाएंगे। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने किस भाषा को सीखने के लिए ऐप लॉन्च करा है? तो ये मारवाड़ी भाषा को सीखने के लिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने जो है ऐप लॉन्च करा है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट क्षमता का परियोजनाएं जो है स्थापित होंगी? तो ये 90 गीगावाट जो है परियोजनाएं स्थापित होंगी 2030 तक। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा वर्ष 19, 20 और 21 में सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार के संबंध में सत्य है? तो उपयुक्त सभी जो है सत्य है। इसमें 22-23 के लिए मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। कुदरत सुख कुचमात के लिए 21-22 के लिए उमेद गोठवाल तो चैमानी चमार, 20-21 के लिए जो है राजेश कुमार व्यास को बीठ रे पार और 19-20 के लिए चेतन स्वामी को निरख परख के लिए जो है दिया गया है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के टीसी के पद पर नियुक्त किस रेसलर को हांगकांग एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है? तो यह है सुनील कुमार ये मारवाड़ जंक्शन स्टेशन में टीसी के पद पर नियुक्त रेसलर है जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है एशियाई गेम्स में। और ये सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिक ने भ्रूण प्रत्यारोपण विधि से जन्मी घोड़ी के बच्चे का क्या नाम रखा है? तो ये रखा है राज हिमानी। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो कि बीकानेर में, इसके वैज्ञानिकों ने भ्रूण प्रत्यारोपण विधि से जन्मी घोड़ी का नाम रखा है राज हिमानी। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया है? तो ये निवेदिता चौधरी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो है तिरंगा फहराया। आईआईटी जोधपुर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो आईआईटी जो जोधपुर है इसका जो लोकार्पण है वो नरेंद्र मोदी ने करा है। राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये कोटा में शुरू हुआ है, सेकंड पासपोर्ट कार्यालय ऑफिस, और जो पहला है वो जयपुर में है। राजस्थान में नेक ए ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है वर्धमान महाविद्यालय यूनिवर्सिटी VMOU कोटा। ये पहला विषय है जिसने ए ग्रेड पाने वाला जो है यूनिवर्सिटी है। राज्य की चौथी जंगल सफारी कहाँ पर शुरू करी गई है? तो ये माउंट आबू सिरोही में जो है राज्य की चौथी जंगल सफारी शुरू करी गई है। मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले देवराज सिंह शेखावत किस जिले से संबंधित है? मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले जो देवराज सिंह शेखावत है ये सीकर जिले से हैं। देवराज सिंह
शेखावत, ये सीकर जिले से संबंधित है। 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये गुलशन ग्रोवर को जो है 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। आगामी विश्व विधानसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम सुविधा के तहत कौन घर से वोट डाल सकेंगे? तो ये दिव्यांग और बुजुर्ग, ये जो है वोट फ्रॉम होम घर से वोट डाल सकेंगे। प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों के शोषण से मुक्त करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस संस्था के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस संस्था की जो है मंजूरी दी गई है? तो यह है राजस्थान लॉजिस्टिक्स सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन। राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा 23-24 के लिए सुरमा मिश्र पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया बाई 2023-24 के लिए। और इनकी जो कृति है वो कुदरत सु कुचमाद। राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है? तो ये मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक जो है पहली हेरिटेज ट्रेन चलाई गई है। हाल ही में राज्य की किस स्वर्ण खदान की नीलामी हेतु हाईकोर्ट द्वारा जो है स्वीकृति दी गई? तो ये भूखिया जगपुरा बांसवाड़ा गोल्ड माइन है। इसको हाईकोर्ट ने जो है अभी स्वीकृति दी है। राज्य में किस स्तर पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे? तो पंचायत समिति स्तर पर जो है 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। राजस्थान वृक्ष शरीर सम्मान विधेयक 2023 के तहत पहली एफआईआर कहां पर दर्ज हुई है? तो ये सरदारपुरा पुलिस थाना जोधपुर में दर्ज हुई है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 में का जो 17वां संस्करण है का आयोजन अगले वर्ष कब होगा? तो ये होगा 1 से 5 फरवरी 2024 को जयपुर लिटरेचर फेस्ट 2024 कब 1 से 5 फरवरी 2024 को होगा। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा रियल एस्टेट का जो है चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया बीनू गुप्ता को, रेरा का RERA चेयरमैन बनाया गया बीनू गुप्ता को। राज्य के किस शख्सियत को अमेरिका में टाइम स्क्वायर पर दिखाया जाएगा? तो ये आशना जैन को जो है टाइम स्क्वायर पर जो है अमेरिका में टाइम स्क्वायर पर जो आशना जैन को दर्शाया जाएगा। That's all. Thank you for watching. Keep subscribe the channel.